हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो आज की क्लास बिल्कुल एक स्पेशल क्लास होने वाली है। आज की क्लास में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। ये CGL 2022 का टीयर 1 का क्वेश्चन पेपर है। इसको आज हम सॉल्व करने वाले हैं। इसमें मैथ के आए हुए क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं और उम्मीद है कि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो पढ़ते हैं जरा, इसके क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। एक बेईमान व्यापारी क्रय मूल्य पर 12.5% हानि पर सामान बेचता है, ठीक है, लेकिन 36 ग्राम के बजाय 28 ग्राम वजन का उपयोग करता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? सुनेंगे जरा। क्वेश्चन नंबर 1, कोई भी चीज अपने आप में 100% पे बिकती है। पहली बात तो ये, कोई भी दुकानदार अपने आप में 100% पे बेचेगा, कम से कम 100% पे तो बेचेगा ही बेचेगा। अब क्वेश्चन में कहा गया है भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि वो 12.5% हानि पर बेचता है, यानी 100% से 12.5% हानि की बात करते हैं, तो यानी वो बेच रहा है 87.5% पर, यानी 87.5% पर बेच रहा है। अगर मैं यहाँ अब इसकी यानी उसका ये हो जाएगा CP, क्या हो जाएगा भाई, ये CP हो जाएगा यानी कॉस्ट प्राइस, ये हो जाएगा उसका SP यानी सेलिंग प्राइस। 100 रुपये में खरीदी और इतने रुपये में बेची, यानी हानि पर बेच रहा है। अगर मैं अनुपात की निकालने की बात करूँ तो यहाँ से अनुपात कितना निकलेगा, 100/87.5। पॉइंट हटाऊंगा, इधर एक जीरो बढ़ा लूंगा, ठीक है। 25 से काटूंगा, ये 40 बार कट जाएगा। 25 से इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा भाई, 25 3 75, यहाँ से बारह बचेगा 25 पंजे 125। 5 से काटेंगे 8 अनुपात, और इसे 5 से काटेंगे 7। तो उसका कॉस्ट प्राइस आ गया कितना, 8 रुपये, और सेलिंग प्राइस कितना आ गया 7। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। लेकिन 36 ग्राम के बजाय 28 ग्राम वजन का उपयोग करता है। 36 ग्राम के बजाय 28 ग्राम का उपयोग करता है, यानी 28 ग्राम वजन देता है। अपने पास से देता कितना है, 28 ग्राम। पैसे कितने के ले रहा है, 36 ग्राम के, यानी ये हो जाएगा CP। CP क्या कितना हो जाएगा उसका, 28 ग्राम, और SP कितना हो जाएगा, यानी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 36 ग्राम। अनुपात निकालने जाऊंगा तो हो जाएगा 7, 4 से इसको काटूंगा ये हो जाएगा 7 अनुपात 4 से इसको काटूंगा कितना हो जाएगा 9। तो ये हमारे पास क्या आ गया भाई, ये आ गया हमारे पास रेशियो किसका, दोबारा से सेलिंग प्राइस और SP का। अब सुन, अब हम देखते हैं, इतने में खरीदा इतने में बेचा, यानी टोटल CP की अगर मैं बात करता हूँ, 8 सत्ते कितना हो जाएगा 56। टोटल SP की बात करता हूँ इस क्वेश्चन में, टोटल SP कितना हो जाएगा 7 निम 63। 56 रुपये उसका CP, 63 रुपये उसका SP, यानी प्रॉफिट हुआ क्योंकि SP ज़्यादा है। अब कितने ज़्यादा है, देखो 7 ज़्यादा है। परसेंटेज में पूछा है तो परसेंटेज नीचे बेस कितना है, 56 रुपये पर इंटू 100%। 7 से काटूंगा 8 बार, 8 से काटेंगे इसको 12.5%, 12.5% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी लाभ हो रहा है। ऑप्शन में ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे क्या लिख रहा है भाई। देखो, दो संख्याओं का LCM 12 है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा उसका LCM कभी नहीं हो सकता। देखो, अगर किसी का HCF, किसी भी संख्या का HCF अगर कोई भी नंबर, जैसे इस क्वेश्चन में 12 है, तो वो संख्या यानी वो जिसका जो LCM है, उन संख्याओं को जो LCM है, उन संख्या को जो LCM है वो हमेशा HCF से डिविजिबल रहेगा। क्योंकि जो HCF होता है वो होता है हमारा कॉमन फैक्टर, और कॉमन फैक्टर हमारे LCM में भी होते हैं। तो LCM क्या हो हमेशा क्या होता है भाई, उसका कॉमन फैक्टर होता है HCF, और HCF से हमेशा डिविजिबल होना चाहिए LCM। अब ऑप्शन में देखो, 72 12 से डिवाइड है, बिल्कुल है, तो यानी ये है, हो सकता है। 60 भी डिवाइड हो सकता है, 90 नहीं हो सकता, 84 हो सकता है, तो 90 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 90 इसका LCM कभी नहीं हो सकता। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। दो व्रत एक दूसरे को भाव्य रूप से स्पर्श करते हैं, ठीक है। दो व्रतों की बात करते हैं। दो व्रत हैं, ये एक व्रत, ये दूसरा व्रत, दो व्रत हैं, ठीक है। एक दूसरे को भाव्य रूप से स्पर्श करते हैं, ठीक है। ये स्पर्श कर दिए, यहाँ पे स्पर्श कर रहे हैं। AB दोनों वृत्तों की सीधी उभयनिष्ठ एक रेखा है, एक उभयनिष्ठ रेखा हो गई, ठीक है, उभयनिष्ठ रेखा हो गई। A और B ये स्पर्श बिंदु भी हैं इनके, ये स्पर्श बिंदु भी हैं, और जहां पर स्पर्श कर रहे हैं दोनों वृत्त एक दूसरे को वो है बिंदु P, ठीक है। और एंगल PAB यानी इन दोनों को मिला देंगे। एंगल PAB ये कितना है भाई, ये है तुम्हारा 40 डिग्री। तो एंगल ABP ये वाला एंगल हमको फाइंड करना है। देखो बहुत सिंपल है, जिसको अगर ये कंसेप्ट क्लियर है। देखो, उभयनिष्ठ द्वारा, उभयनिष्ठ जो रेखा होती है, ये हमारी कौन सी रेखा है, उभयनिष्ठ।
इसके द्वारा हमेशा स्पर्श बिंदु, दो वृत्तों की स्पर्श बिंदु पर जो बनाया गया कोण होता है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है। और एक चीज आपको पता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। कितना होता है भाई? 180 होता है। अब देखो 90 और 40, 130 तो ये हो गए, तो ये कितना हो सकता है? ये 50 हो सकता है। कितना हो सकता है भाई? 50 हो सकता है। तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा? 50 डिग्री इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें क्या कह रहा है। 169 यानी 169 और 144 का मध्य अनुपाती क्या होता है? मध्य अनुपाती का एक फॉर्मूला होता है। मध्य अनुपाती का एक फॉर्मूला होता है। तो मध्य अनुपाती का एक फॉर्मूला होता है। मध्य अनुपाती का एक फॉर्मूला होता है भाई। क्या फॉर्मूला होता है? मध्य अनुपाती का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में ए बी। एक सेकंड, एक मिनट देना जरा, पेन चेंज कर। क्या फॉर्मूला होता है भाई? अंडर रूट ए बी इसका एक फॉर्मूला होता है। अब सुनो, अब यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो जाएगी इस क्वेश्चन में? 169 और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 144। कितनी हो जाएगी? 169 और 144। सुनेंगे जरा, अंडर रूट में 169 और इंटू 144। अब आपको पता है जो 169 है ये किसका, इसका स्क्वायर रूट कितना निकलेगा? 13। और इसका स्क्वायर रूट कितना निकलेगा भाई? 12। 13 की और 12 की जब मल्टीप्लाई करेंगे, 13 दूनी 26 का 6 हासिल गया कितना भाई? हमारे 2। और 13 कम 13, 13 2 15, 156 इसका राइट आंसर आ जाएगा। 156 ऑप्शन में ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा हो गया? 5 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखो क्या कह रहा है। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रम से 8% और 5% की वृद्धि की जाती है। आयत के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? तो ये लगभग हमारा, देखो दो टाइप का क्वेश्चन है, एक परसेंटेज का भी हमारा क्वेश्चन इसमें मिक्स है। इस क्वेश्चन में हम क्या करने वाले हैं, सुनो। हमसे देखो 1% दी है हमें लंबाई की, 1% दी है हमें वृद्धि, हमें चौड़ाई की, और हमें पूरे ओवरऑल उस फिगर की परसेंटेज पूछी, यानी पूरे ओवरऑल में कितने फिगर, यानी ओवरऑल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। सुनेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन हम क्या करते हैं, जब आपसे 2% दी हो और आपसे कोई एक मिक्स परसेंट पूछे तो आप लगाओगे सक्सेसिव। सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन में 100%। ठीक है। वृद्धि को क्या ले लेते हैं? ए ले लेते हैं। कमी को क्या ले लेते हैं? माइनस ले लेते हैं। वृद्धि को प्लस और कमी को क्या ले लेते हैं? माइनस। अब दोनों ही वृद्धि हैं तो यहाँ लिख दोगे 5 प्लस 5, और दूसरी वृद्धि कितनी है? 8, और प्लस आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ए की जगह 5 और इसकी जगह रखोगे कितना? 8 रखोगे, और अपॉन में कितना हो जाएगा? 100। 8 5 13, इसे काटोगे 5 से काटोगे 20 बार, 4 से काटोगे 2 बार, 4 से काटोगे कितनी बार? 5 बार। अब सुनो जरा, अब इसको क्या करने वाले हैं? जोड़ करके हमें क्या करना है? भाग करना है। 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 40, तो ये कितना हो जाएगा? 25। एल्सियम ले रहा हूँ, 25 प्लस 40 प्लस 2 बट्टे में कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 25 65, 65 2 67, 67 बट्टे 5 हो जाएगा। तो 5 से काटोगे इसका कितना आ जाएगा? 13 दशमलव और पॉइंट लगाएंगे 4, 13 पंजे 65 हो जाएगा। अब 20 बचेगा तो 0.4 इसका राइट आंसर आ जाएगा। 13.4% इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से एक क्वेश्चन वो आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है। कोस 45 अपॉन में सेक 30 प्लस कोसेक 30 का मान क्या है? सरल करना था, यानी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। सरल करने का मतलब क्या होता है? वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। अब सुनो, इससे आसान क्वेश्चन अगर हो सकता था तो कोई नहीं हो सकता, क्योंकि अगर उसके पास आपको वैल्यू पता होनी चाहिए और बस पुट करनी है। देखो कोस 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। कितनी होती है भाई? 1/√2। सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है? जो कोस 30 की होती है, कोस 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। और तो सेक 30 की क्या हो जाएगी? 2/√3 प्लस कोसेक 30 की, यानी साइन 30 की क्या होती है भाई? 1/2। तो कोसेक 30 की क्या हो जाएगी? 2/1। ठीक है, इस तरीके से बस इसको सॉल्व करना है। सुनो जरा, पहले सबसे पहले नीचे एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा? √3। इधर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 2 प्लस 2√3। ठीक है, और उधर ऊपर क्या चल रहा है? 1/√2। ठीक है, इस तरीके से मल्टीप्लाई होती है, यानी अगर मैं बात करता हूँ तो √3 सबसे ऊपर पहुँच जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2√2 प्लस 2√3 की √2 में मल्टीप्लाई होता है तो 2√6 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी हमारा क्या है? अभी हमारा आंसर मैच नहीं हुआ है। अब इसमें अभी हमारा आंसर मैच नहीं हुआ, तो अब देखो क्या करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में क्या करोगे? इस क्वेश्चन में अब आप लगाओगे कंजुगेट। क्या लगाने वाले हैं? कंजुगेट लगाने वाले हैं। कंजुगेट क्या चीज़ है भाई? कंजुगेट चीज़ है तुम्हारी भाई, साइन को चेंज करो। जो भी तुम्हारे पास क्वेश्चन है उसके साइन को चेंज करेंगे, ठीक है, और उसमें लगा देंगे हम कंजुगेट। यानी सुनो,
अब इसमें बड़ा ये है, छोटा ये है, क्योंकि इसके साथ √6 है, इसके साथ √2 है, तो इसको पहले लिख लेते हैं, इसको आगे लिख लेते हैं। सुनो जरा, क्योंकि नीचे जो है, नीचे प्लस की संख्या आनी चाहिए। वैसे ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको लिख सकता हूँ 2√6 प्लस 2√2, आगे पीछे कर सकता हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीक है। अब इसमें लगाने वाले कंजुगेट। कंजुगेट देखो जरा, सेम संख्या ऐसी 2√6 2√2, साइन जो है उसको चेंज करनी है, प्लस का तो यहाँ माइनस कर देंगे, अपोजिट साइन के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, अपोजिट साइन के साथ। अब सुनो जरा, जब √2 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा भाई, देखो जरा, 2√18 कितना आ जाएगा भाई, 2√18 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। इसकी इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2√6 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। नीचे बात करते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी का यानी फॉर्मूला बन जाएगा a² माइनस b² का। अगर मैं a² की बात करूँ तो a² कितना आएगा, देखो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा, 4 6 कितना हो जाएगा 24, प्लस माइनस माइनस। इसकी स्क्वायर की बात करूँ तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, √2 का स्क्वायर कितना होगा 2, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। ऊपर जो बचा हुआ उसको ऐसे लिख दो। अब देखो यहाँ से 2, इसमें से बाहर निकल जाएगा 3, कितना बाहर निकल सकता है 3 बाहर निकल सकता है। यहाँ क्या बचेगा, अंदर क्या बचेगा 2, क्योंकि इसको लिख सकते हो 9 × 2 माइनस ये क्या लिखा हुआ 2√6 और अपोन में कितना बचेगा भाई 16। अब ये काम करो, ऊपर से 2 कॉमन और ले लें तो ये बचेगा और ये कट जाएगा 8 बार, तो क्या आ जाएगा 3√2 माइनस √6 अपोन में कितना हो जाएगा 8। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे 3√2 माइनस √6 अपोन में 8, ऑप्शन में ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 49 की पावर 15 माइनस 1 का भाजक है। 49 की पावर 15 माइनस 1 का भाजक। सुनेंगे जरा, मैं आपको एक कंसेप्ट बताने वाला हूँ, उस कंसेप्ट से ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। देखो, मान लो कोई भी एक फॉर्म लिखी हुई है, यानी एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, यानी एक संख्या लिखी हुई है, संख्या लिखी हुई है x की पावर n-1 के रूप में, जहाँ n क्या है, n हमेशा एक सम नंबर होना चाहिए। n क्या होनी चाहिए, n की संख्या हमेशा सम होनी चाहिए। सम का मतलब है 2 4 6 8 10, यानी जो 2 से डिविजिबल होती है। अगर ये संख्या है तो इसका हमेशा एक तुमको भाजक मिलेगा। भाजक का मतलब ये हमेशा n+1 से डिविजिबल होगी, हमेशा n+1 से डिविजिबल होगी, हमेशा। किससे डिविजिबल होगी भाई, n+1 से डिविजिबल होगी। एक काम कर लेते हैं, यहाँ n लिख लेते हैं। अगर n की पावर कुछ भी लिख लो तो n की पावर x, और ये x कैसा होना चाहिए, सम होना चाहिए, तो इसका हमेशा एक भाजक निकलेगा तुमको n+1 के रूप में। अब सुनो, अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमें एग्जामिनर ने क्या करा, क्वेश्चन थोड़ा सा पलट के दिया। अब इसको देखो कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकता हूँ 7 का स्क्वायर उसकी पावर 15 माइनस 1, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। 7 में इसमें गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, 7 की पावर कितना हो जाएगा भाई, 7 की पावर हो जाएगा 30, माइनस 1 की पावर कितना 30, 30 चढ़ा दो, कितना भी चढ़ा दो। और मैंने आपको बताया जब हमारी 7 की पावर 30 माइनस यानी a की पावर n माइनस b की पावर n हो जाता है, तब है ना, कितनी भी पावर दो, 40 50 60 कितनी भी दोनों के ऊपर पावर है, तो इसका हमें एक भाजक मिलेगा। भाजक क्या मिलेगा, n+1, यानी दोनों को जोड़ देंगे, 7 और 1 8 हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे 8, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर है तो इसको बिना पेन चलाए भी क्लियर इसका आंसर लगा सकते हो, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे क्या कह रहा है। 1500 मीटर की दौड़ में अनिल ने बकुल को 150 मीटर से हराया और उसी दौड़ में बकुल ने चार्ल्स को 75 मीटर से हराया। अनिल ने चार्ल्स को कितनी दूरी से हराया। 3 बंदे हैं इसमें, अनिल, बकुल और चार्ल्स। अगर मुझे इनकी स्पीड का पता लगाना, सबसे पहले मुझे किस चीज़ का पता लगाना पड़ेगा भाई, स्पीड का पता लगाना पड़ेगा। सुनो जरा, जब 150 मीटर की दौड़ हुई थी तो अनिल ने बकुल को 1500 मीटर से हरा दिया। कितने मीटर से हरा दिया भाई, 1500 मीटर से हरा दिया। तो जब 1500 मीटर की दौड़ में अनिल ने बकुल को 150 मीटर से हराया, यानी जब मैं बात करता हूँ अनिल और बकुल की, तो यानी जब इसने 1500 मीटर क्लियर करी तो ये इससे 150 मीटर पीछे रहा, यानी 150 मीटर पीछे रहने का मतलब है 1350 की। ये इनके द्वारा तय की गई दूरी है। अगर जब इनके द्वारा तय की गई दूरियों का अनुपात ही इनके द्वारा तय की गई चालों का अनुपात होगा, ये बात सही है। इन दोनों में क्या निकालने वाले हैं, हम रेशियो निकालने वाले हैं। जब रेशियो देखो किस तरीके से निकालेंगे, 0 से 0 काट दूंगा, ठीक है,
15 से काटूंगा 10 बार और 15 से काटेंगे 9 बार, 10:9 आ गया। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहा है। आगे कह रहा है बकुल ने चार्ल्स को 75 मीटर से हराया। तो जब बकुल 1500 मीटर पे पहुंचा तब चार्ल्स जो है तुम्हारा कितना 1425 पे पहुंचा। चार्ल्स कितने पे पहुंचा 1425 पे पहुंचा। इन दोनों का रेशियो निकाल लोगे। इन दोनों का रेशियो कितने से निकालोगे तुम, इन दोनों का रेशियो 15 से काटोगे चला जाएगा 100 बार, 15 से इसको काटोगे 15 निम्न 135, यहाँ से बचेगा 7 और 15 पंजे 75। 5 से एक काम करो, 5 से इसको और काट दो, 5 से इसको काटोगे तो 20 बार, 5 से इसको काटोगे तो 19 बार, कितना आ जाएगा 20:19। ठीक है, अब देखो अनिल और बकुल का अनुपात दे दिया, बकुल और चार्ल्स का अनुपात निकल गया। अब हमको क्या करना है, तीनों की स्पीड का रेशियो सेम करना है। यहाँ पे इसकी स्पीड बकुल की 9 है, यहाँ पे स्पीड बकुल की कितनी है 20, यानी ऊपर वाले में 20 से मल्टीप्लाई, नीचे वाले में 9 से मल्टीप्लाई। तो अनिल, बकुल और चार्ल्स की स्पीड का अनुपात निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 200 अनुपात 180, यहाँ पर रखेंगे 180 अनुपात 9 की इसमें करेंगे तो 171। ये इनकी स्पीडों का अनुपात निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा भाई, स्पीडों का अनुपात निकल जाएगा। अब सुनो जरा, अब सुनो जरा, ये जो अनिल है, अब हमें बताना है अनिल ने चार्ल्स को कितनी दूरी से हराया। अनिल जो है, अनिल की अब यहाँ से हमको निकल गई दूरियों का अनुपात, यानी इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात। जब इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात निकल गया तो अब हम, यानी चाल मान लो, समय मान लो, कुछ ही मान लो, चलो चाल मान लेते हैं, तो मैं देख सकता हूँ कि अनिल ने 1500 मीटर की दौड़ में, अब इसकी चाल है 200 मीटर की, कितना सेकंड समय लिया, 2 जीरो से 2 जीरो काटूंगा इससे चलेगा 7.5 सेकंड। पूरी दौड़ को पूरी दौड़ को ख़त्म करने में उसने टाइम कितना लिया, 7.5 सेकंड। 7.5 सेकंड में इन दोनों की चाल में डिफरेंस कितने का भाई, इन दोनों की चाल में आप देख पा रहे हो 29 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 29 का डिफरेंस है, यानी 29। अब समय गुणा चाल हो जाएगा, यानी दूरी का डिफरेंस निकल जाएगा। समय गुणा चाल निकल जाएगा तो यानी दूरी का डिफरेंस निकल जाएगा। क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ भी नहीं है, समय गुणा चाल मिल जाएगा तो क्या मिल जाएगा, दूरी का डिफरेंस मिल जाएगा। तो 29 की मल्टीप्लाई 75 से करनी है। 9 पंजे 75 का 5 हासिल जाएंगे कितने भाई, 9 पंजे 45 हासिल जाएंगे 4, 9 सत्ते 63, 4 67, 2 पंजे 10 की 0 हासिल गया 1, 2 सत्ते 14 और 1 15, 5 7 11 और 1 12। ठीक है, पॉइंट लगाओगे यहाँ पे, पॉइंट लगा दोगे, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, कितना आ जाएगा 217.5 इसका राइट आंसर आ जाएगा। 217.5 मीटर से हराया। ठीक है, ऑप्शन में ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ेंगे, क्या कह रहा है भाई, देखो 2,500 रुपये पर जब प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर दी गई तो दर पर 8 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है। ठीक है, परिपक्वता पर यानी लास्ट में 8 वर्ष के बाद 3725 रुपये हो जाते हैं। 2,500 रुपये 3725 रुपये हो गए। साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या है, आपको एक फॉर्मूला पता है साधारण ब्याज का, क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है हमारा P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। इससे आसान इस एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। ठीक है, अब सुनो जरा, 2,500 रुपये हैं, कितने हैं भाई 2,500 रुपये, ये 2,500 रुपये है, ये इंटरेस्ट लगने के बाद कितने हो गए 3,725 रुपये हो गए। कितने का इंटरेस्ट मिल गया, हम देख पा रहे हैं इसमें 1,225 का इंटरेस्ट मिल गया, 1,225 का इंटरेस्ट मिल गया, 25 2 1। ठीक है, इंटरेस्ट मिला है 1,225, उसकी जगह 1,225 रख दोगे, 1,225 बराबर हो जाएगा। पी कितना है, यानी जो हमारा मूलधन है, यानी पी कितना, प्रिंसिपल कितना है हमारे 2,500 है, इंटू रेट हमसे पूछा है, इंटू टी 8 समय वर्ष का है, अपॉन में 100 रख दोगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। अब 25 से 100 काटना चाहोगे कट भी जाएगी, 25 चौके 100, यहाँ से 22 बचेंगे, 25 निम्न 225। 8 से काटना चाहोगे 8 से भी कट जाएगा, कितनी बार चला जाएगा, ये चला जाएगा 8 6 48 6 पॉइंट, और यहाँ से बचेगा हमारा 1, 8 एकम 8, फिर 2 बचेंगे 20 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 6.125%। 6.125% इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन में, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर। ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कह रहा है, निम्न तालिका 3 दिन के दौरान 3 प्रिंटर द्वारा मुद्रित किए गए पृष्ठों की संख्या को दर्शाता है। ठीक है, ये सोमवार मंगलवार बुधवार दिए गए हैं। ठीक है, 3 दिन के दौरान प्रिंटर जेड द्वारा मुद्रित यानी पृष्ठों की औसत संख्या कितनी है। अब जेड द्वारा देखो, जेड द्वारा औसत संख्या बतानी है। जेड ने सोमवार को कितने पेज करे 210, मंगलवार को 160,
बुधवार को 218, 218। औसत कैसे निकालते हैं? तीनों का योगफल बट्टे में संख्याएं, कितनी संख्याएं हैं, तीनों को जोड़ेंगे और बट्टे में 3 लिख देंगे। तीनों को जब जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है? 8, 6, 7 और एक 8, 2, 3, 4 और एक 5 बट्टे में 3, तो कितना हो जाएगा? 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, यहाँ से बचेगा हमारा 2, 3 निम 27, फिर 3 छिंग 18, 196 इसका राइट आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 196 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 27 पारियों में बल्लेबाजी का औसत 47 रन है, ठीक है। एक पारी में उसका उच्चतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 157 अधिक है, ठीक है। यदि इन दोनों पारियों को हटा दिया जाए तो शेष 25 पारियों में उसका औसत स्कोर 42 बचता है। एक पारी में उसका उच्चतम स्कोर कितना है? उच्चतम स्कोर याद करना है, यानी हाईएस्ट स्कोर। सुनो, उसकी 27 पारियों का जो औसत है वो है हमारे पास 47। कितना है भाई? 47। दोनों का अगर योगफल निकालूंगा 47 औसत में गुणा करनी पड़ेगी संख्याओं की। दोनों का निकाल लेता हूँ योग। 7 7 49 का 9 हासिल गए 4, 7 चौक 28, 4 32, 2 7 14 का 4 हासिल गया 1, 2 चौक के 8 और एक 9, तो हो जाएगा 9 6 12, 1269। यानी 27 मैचों में कितने बनाए हैं भाई उसने? 1269 रन बनाए हैं। आगे देखो क्या कह रहा है, आगे कह रहा है 25, अगर उसकी 2 पारियां निकाल दी जाए तो 25 पारियों का औसत 42 बचता है। 25 पारियों का औसत उसका कितना बचता है? 42। 25 दूनी 50 की 0 हासिल गई 5, 25 चौके 100 और 5 कितना हो जाएंगे? 105। 25 पारियों में उसने 1050 बनाए हैं। अब उसकी 2 पारियां जो हैं, लोवेस्ट पारी और हाईएस्ट पारी, या फिर हाईएस्ट पारी और सबसे लोवेस्ट पारी। हाईएस्ट और लोवेस्ट पारी कैसे निकाल सकते हैं? इसमें से इसको माइनस कर देंगे। कितना बचेगा? यहाँ से देख पा रहे हैं 9, 1 और यहाँ से कितना बचेगा? 2, 219। हाईएस्ट और लोवेस्ट पारियों का योगफल कितना आ गया? 219। और क्वेश्चन में हमको दे रखा है उसकी हाईएस्ट और न्यूनतम स्कोर जो है उसका 157 रन अधिक है, यानी उसका हाई स्कोर लोवेस्ट स्कोर से 157 अधिक है, तो यानी इन दोनों का डिफरेंस कितने का है? 157 का है। अब सुनो, योगफल भी है, अंतर भी है, तो हमसे हाईएस्ट पूछा तो क्या करेंगे? दोनों को जोड़ करके आधा कर देंगे। दोनों को जोड़ करके आधा करोगे कितना हो जाएगा? देखो 9 और 7 16 का 7 हासिल गया, 9 7 16, 9 7 16 का 6 हासिल गया 1, 1 2 5 7, 2 और 1 3, इसका कर दोगे आधा तो कितना हो जाएगा? 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16, 188 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन टू इसका क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। पी और क्यू एक परियोजना को 15 दिन और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन 2 दिन के बाद क्यू कार्य को छोड़ता है और पी अकेला शेष कार्य को पूरा करता है, ठीक है। कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? सुनो जरा, पी और क्यू 2 जने हैं, ये इसको 15 दिन में खत्म कर सकता है, ये इसको 10 दिन में खत्म कर सकता है। दोनों का एलसीएम निकालूंगा, दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है? 30 एलसीएम आ रहा है। कितना आ रहा है? यानी 30 काम है। एलसीएम निकाल कर हम पता लगा सकते हैं कितना काम है, 30 काम है। अब इस 30 काम को ये 15 दिन में खत्म करता है, यानी ये काम करता है एक दिन में 2। अब ये 10 दिन में खत्म करता है, यानी ये काम करता है एक दिन में 3। ये एक दिन में 2 काम करता है, ये एक दिन में 3 काम करता है। अब सुनो क्वेश्चन के अगले पर, वे एक साथ काम चालू करते हैं लेकिन 2 दिन के बाद क्यों छोड़ देता है? एक साथ काम करते हैं, यानी ये देखो एक दिन में 2 काम करता है, एक दिन में 3 काम करता है, तो यानी एक दिन में काम कितना हो रहा है? 5। एक दिन में कितना काम हो रहा है? 5 काम हो रहा है। 2 दिन तक इन्होंने काम करा तो कितना काम हो गया? 10 काम तो हो गया, ठीक है। 10 काम हो गया। काम कितना और बच रहा है? 10 काम हो चुका है तो 20 काम और बच रहा है। अब कौन छोड़ के चला जाता है? क्यों छोड़ के चला जाता है? तो पी काम करता है। पी से इस कार्य को एक दिन में 20 कर सकता है, तो 20 कार्य को कितने दिन में कर सकता है? 10 दिन में कर सकता है। शेष कार्य को 10 दिन में कर सकता है। लेकिन क्वेश्चन पूछा कार्य कितने दिन में हो जाएगा, तो 10 दिन तो इसको पी को लगेंगे अकेले, और 2 दिन उन्होंने पहले काम कर लिया, तो कितने दिन में हो जाएगा? 12 दिन में काम हो जाएगा। 12 दिन में काम हो जाएगा। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 को देखें क्या कह रहा है। नीचे दी गई 8 अलग अलग कंपनियां हैं, ठीक है। इन कंपनियों के ट्रकों की संख्या 4000 है, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ने कहा है बी, सी, एफ और एच द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या इन सभी 8 कंपनियों द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो बी, सी, एफ और एच की हम बात करते हैं। बी, सी, एफ और एच। बी ने कितने परसेंट ट्रक बेचे हैं पहले उसकी देख लेते हैं। बी ने बेचे हैं भाई 27%। सी की बात करते हैं तो सी ने कितने परसेंट बेचे हैं? सी ने बेचे हैं 18%।
एफ की बात करते हैं तो एफ ने कितने बेचे, एफ ने बेचे 7% और एच ने बेचे 14%। टोटल मिला के कितने परसेंट ट्रक बेचे हैं भाई, टोटल मिला के अगर हम देखें हैं तो टोटल मिला के कितने बचे हैं, जो 14 7 21, 21 में अगर हम जोड़ेंगे 18 तो 29 39 39 और कितने हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 66%। कितने बेचे हैं भाई, 66% बेचे हैं। अब देखो इन 4 कंपनियों ने 66% बेचे हैं, टोटल है 8 कंपनियां, टोटल 8 कंपनियों के मुकाबले कितने परसेंट कम बेचे हैं, 100% बिकती है कोई भी चीज़ 100% होती है, तो कितने परसेंट कम बेचे हैं, 34% कम बेचे हैं। कितने भाई, 34% कम बेचे हैं। तो ऑप्शन में 34% देख पा रहे हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अलजेब्रा का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है देखो जरा, एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस का 1 इजिकल टू 0 है, तब x की पावर 6 प्लस x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपोन में 5x की क्यूब का मान क्या होगा। सुनो, अब हमें जो दिया है ना वो कुछ सोच समझ के दिया हुआ है ना, फालतू में नहीं दिया हुआ। सुनो जरा इस टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से, पहले जो दिया उसको थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज करेंगे। ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, इस माइनस को उधर ले जाऊंगा तो प्लस हो जाएगा, +1 बराबर कितना हो जाएगा 5x। अब इस x को इधर ले आओ, यानी या फिर सब में x से भाग कर दो, सब में क्या कर दोगे, x से भाग कर दो। यहाँ करोगे तो कितना बचेगा x प्लस, यह क्या बचेगा 1/x इजिकल टू क्या बचेगा 5। ठीक है, अब इसमें देखो इसका क्या मतलब है, नीचे से काम करो 1/5 अलग ले लो, अंदर जो x है सबके नीचे सेपरेट कर दो, तो ये हो जाएगा x की पावर 6 अपॉन x की पावर 3, x की पावर 4 अपॉन x की पावर 3, x की पावर 2 अपॉन x की पावर 3, 1 अपॉन x की पावर 3। यहाँ से 3 काटूंगा, यहाँ 3 बचेंगी, यहाँ से 3 काटूंगा, यहाँ 1 बचेगी, यहाँ से काटूंगा तो यहाँ 1 बचेगी, ये हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा 1 अपॉन, यहाँ बचेगा x की पावर 3, इसके साथ इसको ले लेंगे प्लस 1 अपॉन x की पावर 3 प्लस यहाँ कितना बचेगा, यहाँ पे x बचेगा और इसके साथ इसको ले लेंगे तो क्या बचेगा 1 अपॉन x। हो जाएगा, हो जाएगा। अब सुनो जरा, अब इसका चाहूँ तो मैं आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, जब आपके पास ax प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 दिया हुआ हो तो उसका एक फॉर्मूला होता है, और आपको निकालना हो एक्स की क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स की क्यूब निकालना हो तो इसका एक फॉर्मूला होता है a की क्यूब माइनस 3a, a की क्यूब माइनस 3a इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, 1/5 ऐसी कैसी, a की क्यूब कितने, इसको a मानते हैं, a की क्यूब कितना हो जाएगा 125, 125 में से कितना घटेगा भाई 15, 125 में से 15 चले जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 10, 110, कितना बचेगा 110, 110 प्लस x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ लिख देंगे 5, ये कितना हो जाएगा 1/5 इंटू कितना हो जाएगा 115, 115 से काटेंगे 2 तिया 10, 2 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 23 इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब ये a की पावर -3a कहाँ से आया, सुनो जरा, ये जो चीज़ है इसके दोनों तरफ की क्यूब कर दो, दोनों तरफ की क्या कर दो, अगर मान लो ये चीज़ आपको याद नहीं आ रही, दोनों तरफ की क्यूब कर दो तो यहाँ पे क्या मिलेगा, देखो a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू बी ब्रैकेट में a प्लस b। ठीक है, यहाँ बचेगा a की क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स की क्यूब प्लस ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, और देखो ये x प्लस वाई इसकी वैल्यू है 5, तो ये इसको ले सकते हो 3 इंटू 5, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या मिलती है, और ये उठ करके उधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 माइनस का 3a इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में ऑप्शन 23, इस भाई ऑप्शन में 3 इसका राइट आंसर आ रहा है, ऑप्शन में 23 क्या क्या आ रहा है, राइट आंसर आ रहा है। नेक्स्ट चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है। एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है पी क्यू आर दिया हुआ है, में कोण क्यों समकोण है। ठीक है, यानी पहले समकोण त्रिभुज बनाना, समकोण त्रिभुज का मतलब होता है एक कोण उसमें 90 डिग्री का होगा, एक कोण कितने का होगा 90 डिग्री का होगा, और ये क्यों है तो ये पी क्यू ये होगा, ये आर हो जाएगा। पी आर की लंबाई 17 दी है, क्यू आर की लंबाई 8 दी है, और पी क्यू की लंबाई, एक सेकेंड, पी आर की लंबाई 17 दी है, ठीक है, क्यू आर की लंबाई 8 दी है, ठीक है, और भुजा पी क्यू की लंबाई हमको 15 दी है, ये 15 दी है भाई, ये कितनी दी है 15 दी है। ठीक है, ये 15 हो गई। यदि एंगल इसको मान रहे हैं ए, इसको क्या मान रहे हैं ए मान रहे हैं, तो हमको बताना है साइन ए प्लस कोस ए की वैल्यू क्या होगी, साइन ए प्लस कोस ए की वैल्यू क्या होगी। सुनेंगे जरा, साइन ए और कोस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, सुनेंगे जरा। ये अगर थीटा है तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा। अब
लाल कक्का से आप निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो, लंब साइन बट्टे, साइन की वैल्यू क्या होगी, लंब बट्टे कर्ण। तो लंब की वैल्यू कितनी है 8/17 प्लस कोस की वैल्यू क्या हो जाएगी आधा बट्टे कर्ण, आधा कितना है 15/17। नीचे एलसीएम लोगे 17 हो जाएगा, ऊपर वाली दोनों जुड़ जाएंगी तो कितना आ जाएगा 23/17 इसका राइट आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा भाई 23/17 इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन में, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या कह रहा है, 17 की क्यूब प्लस 7 की क्यूब अपोन में 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस के और इजिकल टू 24 लिखा हुआ है। इसमें के की वैल्यू हमको बतानी है। इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं है, अगर समझ में आ गया तो सुनो जरा, सुनेंगे जरा। ऊपर देख पा रहे हो, ऊपर ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला बनना है, तो 4 खोलो, ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए इंटू बी, ए इंटू बी, ठीक है बराबर है। इसको उठा करके मैं इधर लेके आऊँगा। क्या देखो इधर क्या 17 24 लिखा हुआ है, इसको क्या मैं लिख सकता हूँ 17 प्लस 7, 17 प्लस 7 लिख सकते हैं, 24 को 17 और 7 कितना हो जाएंगे 24 हो जाएंगे। और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस के। अब सुनो ये पूरा पार्ट सेम हो गया, पूरा पार्ट सेम हो गया, तो माइनस के बराबर किसका हो जाएगा -7/7, यानी के की वैल्यू कितनी हो जाएगी 17 गुणा 7 हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 119 इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब आगे से आपको याद रखना, जब भी ये फॉर्मेट दिख रहा है तो आपको पता है ये फॉर्मूला बनेगा और यहाँ से हम कंपेरिजन करके डायरेक्ट निकाल सकते हैं। के की वैल्यू ए बी के रूप में आएगी, ए और बी, ए इंटू बी के रूप में आएगी, तो के की वैल्यू कितनी देगी 119 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे से डायरेक्ट करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, दो वृत्तों की परिधियां क्रम से 198 सेंटीमीटर और 352 सेंटीमीटर, उनकी त्रिज्याओं के बीच का अंतर क्या होगा। अब परिधि ले रखी है तो परिधि का हमको फॉर्मूला पता है 2πr, और दूसरा फॉर्मूला भी क्या होता है 2πr। ये अलग अलग वृत्त हैं तो इनको R1 और R2 मान लो। अब सुनो पहले वृत्त में 2πr1 की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 198, यहाँ से r की वैल्यू निकाल लेंगे। सुनेंगे जरा, r1 की वैल्यू जो निकलेगी 198, ये दोनों नीचे आ जाएंगे तो ये जाएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है 22, ऊपर चला जाएगा 7। इसे काटना चाहो तो 11 से कट जाएगा, 11 दूनी 22, 11 से इसको काटना चाहो ये भी कट जाएगा, 11 एकम 11, यहाँ से 8 बचेंगे, 11 अट्ठे 88, 2 से इसको काटोगे 2 निम में कट जाएगा। अब सुनो 7 निम 63, 63 का अगर मैं आधा करने जाऊंगा 63 का आधा कितना हो जाएगा 31.5, कितना हो जाएगा भाई 63 का आधा कितना हो जाएगा 31। अब इसको भी निकाल लो, 2πr2 बराबर कितने के बराबर है हमारा 352, 352 के बराबर है। यानी R2 की वैल्यू जब निकालूंगा तो कितनी आ जाएगी 352 अपॉन में 2 इंटू पाई नीचे आएगा, पाई की वैल्यू होती है 22/7, 7 ऊपर पहुंच जाएगा। 11 से काटूंगा 2 बार कट जाएगा, 11 से काटूंगा 11 तिया 33, 11 दूनी 22, ये 4 से काट दोगे 8 बार कट जाएगा, यानी R2 की वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी 8 7 जा 56, कितनी आ गई 56 आ गई। दोनों के बीच का अंतर बताना तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे क्योंकि ये बड़ी है ये छोटी है, तो 56 में से हमको माइनस करना है 31.5, यहाँ पॉइंट लगाएंगे 0 लगाएंगे, 0.5 घटाना आता है, 10 में से 5 जाएंगे 5 बचेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेंगे और 5 में से जाएगा तो 2 बचेंगे, 24.5 इसका राइट आंसर आ जाएगा। 24.5 ऑप्शन में 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा भाई राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो क्या कह रहा है, एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, इस वृत्त के केंद्र पर जीवा ए बी द्वारा बनाया गया कोण 60 डिग्री है, इस जीवा की लंबाई क्या होगी। सुनो जरा, ये हमने मान लिया वृत्त है, ठीक है, इस वृत्त पर एक जीवा हमने मान ली, ये जीवा है ए और बी, और इस वृत्त का केंद्र हमने मान लिया ये रहा, और ये जो जीवा है ये इस वृत्त पर जो कोण बना रही है वो बना रही है 60 डिग्री का। कितना डिग्री का बना रही है 60 डिग्री का, और जो इसकी त्रिज्या है यानी ये सेंटीमीटर ये भी सेंटीमीटर 10-10 के बराबर, क्योंकि देखो केंद्र से परिधि तक की क्या होती है दूरी, क्या होती है भाई तुम्हारी त्रिज्या होती है, केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी क्या होती है त्रिज्या होती है, तो ये भी त्रिज्या ये भी त्रिज्या, जो ये भी क्या हो जाएगी बराबर। अब ये देखो इसके सामने वाला एंगल ये है, इसके सामने वाला एंगल ये है, अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये भी एक्स एक्स होंगे, एक्स एक्स होंगे। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल आपको पता है 180 होता है, जब 2x + 60 को हम 180 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू भी वहाँ से कहीं ना कहीं 60 निकल जाएगी। अब सुनो, जब तीनों एंगल सेम हैं, जब तीनों एंगल सेम है तो तीनों भुजाएं भी सेम होंगी, जब तीनों एंगल सेम है तो तीनों भुजाएं भी सेम होंगी, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखो क्या कह रहा है,
एक आयाम 88 सेंटीमीटर, 63 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर वाले लेड के एक आयताकार ठोस में 8.4 सेंटीमीटर व्यास वाले कितने गोलाकार लेड के शॉट बनाए जा सकते हैं? लेड के शॉट बनाए जा सकते हैं। सुनेंगे जरा, यहाँ कुछ नहीं है, दोनों के आयतन की कंपैरिजन कर देते हैं। सुनेंगे जरा, हमें जो पहले व्यास दे रखा उसको व्यास कितना दे रखा 8.4 के, इसको पहले आर में चेंज कर देंगे। व्यास का आधा होता है आर यानी त्रिज्या, व्यास का आधा कितना होता है त्रिज्या होता है, उसके अंदर हो जाएगा 4.2। अब सुनो जरा, जो हमें आयताकार ठोस दे रखा उसका आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई कितनी 88 गुणा 63 गुणा 42, इसका आयतन बराबर होगा जो हमारे जो हम गोलाकार लेड बना रहे हैं उनकी संख्याओं के बराबर होगा। ठीक है, इनका आयतन उनकी संख्याओं के बराबर होगा। रख देंगे, क्या रख देंगे भाई, उसका आयतन, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/60, 4/3 इंटू पाई आर की क्यूब। आर कितना 4.2, तो मल्टीप्लाई कर दोगे 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 हो जाएगा, हो जाएगा जी। और इंटू एन, कितने गोले बन सकते हैं, कितने वो बन सकते हैं, शॉट प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 पॉइंट रखूंगा नीचे, 1 2 3 जीरो बढ़ जाएंगी, बिल्कुल बढ़ जाएंगी। अब इसको सॉल्व करना है कुछ नहीं, देखो 1/42 से 1/42 कैंसिल, 22 से इसको काटूंगा ये 4 बार कैंसिल हो जाएगा, 4 से इसको 4 कैंसिल हो जाएगा, 7 या 21 से ये 2 बार चला जाएगा, 2 से 2 से 2 से 2 से 2 से वो नहीं जाएगा, इसको 2 ही रहने दो अभी। 7 से काटेंगे 6 बार चला जाएगा, 7 से काटेंगे 9 बार चला जाएगा। अब देखो 2 से इसको काटूंगा तो ये कट जाएगा हमारा 500 बार, कट जाएगा 500 बार। 2 से इसको काटूंगा 3 बार, 2 से इसको काटूंगा 250 बार, 3 से इसको काटूंगा 3 बार, 250 ये हो जाएगा 250 भाई, 250 के 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 750 इसका राइट आंसर आ जाएगा। राइट आंसर कितना आ जाएगा भाई 750 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 5 खारखाने दे रखे हैं, 5 कारखानों द्वारा चम्मचों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, इससे आसान इस एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। ठीक है, 5 कारखाने दे रखे हैं, उनके द्वारा निर्मित किए गए चम्मचों की संख्या दे रखी है। अब क्वेश्चन में देखो कितना आसान सा पूछा है, पी द्वारा निर्मित चम्मचों की संख्या आर द्वारा निर्मित चम्मचों की संख्या से अनुपात पूछा है। तो पी और आर, पी ने कितने चम्मच निर्मित करी हैं 100, आर ने कितनी करी हैं 150, दोनों का अनुपात पूछा मात्र। 50 से काटोगे 2 बार, 50 से काटोगे 3 बार, 2:3 इसका राइट आंसर ऑप्शन 2। इससे आसान क्वेश्चन कुछ भी नहीं हो सकता सीजीएल के प्री में, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 पे देखेंगे जरा क्या कह रहा है। एक त्रिभुज दे रखा है, त्रिभुज एबीसी, हमको बना के भी दे रखा है त्रिभुज। ठीक है, हमने बना लिया, ये 60 दे रही है। ठीक है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है, ये एंगल ए है। त्रिभुज ए बी में 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है। अब देखो जब भुजाएं सेम नहीं है तो यानी ये दोनों एंगल भी सेम नहीं होंगे। ठीक है, भुजा बी सी की लंबाई ज्ञात करनी है, भुजा बी सी की लंबाई क्या करनी है भाई, ज्ञात करनी है। अब सुनो, वैसे इसमें लगाने जाओगे तो बहुत कुछ लगा के बैठ जाओगे, टाइम वेस्ट करोगे एग्जाम में बहुत ज़्यादा। एग्जाम में क्या करोगे भाई, टाइम वेस्ट करोगे। सुनेंगे अब, लेकिन उसके जगह मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ, उसकी जगह मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ। फॉर्मूला होता है बी सी का स्क्वायर इजिकल टू ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर माइनस दोनों का दुगुना यानी 2 इंटू ए बी इंटू ए सी इंटू कोस थीटा। क्या आएगा भाई, कोस थीटा। जब भी आपको किसी भी त्रिभुज की 2 भुजाएं दी हों और एक एंगल दिया हो, आप इस फॉर्मूले को लगाओ, काम खत्म। अब सुनो जरा, बी सी स्क्वायर यानी बी सी की तो वैल्यू हमको बतानी है, ए बी स्क्वायर, ए बी यानी ए बी कितना 12, 12 का स्क्वायर करोगे तो 144 प्लस 10 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 100 माइनस 2 इंटू 12 इंटू 10 इंटू कोस कितनी 60। सुनेंगे जरा, 144 से कितना हो जाएगा 244 माइनस, अब यहाँ से देखो 12 दूनी 24, 240 हो जाएगा। यहाँ cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 यानी आधी, 240 का आधा कितना हो जाएगा 120। अगर मैं इसकी वैल्यू निकालने जाऊँगा, बी सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकलेगी, इसमें से कितनी निकल जाएगी भाई 124, कितनी निकल जाएगी 124। अब मुझे सुनो, बी सी की वैल्यू निकालनी है तो अंडर रूट में कितना आ जाएगा 124। अब 124 क्या हो सकता है, ऑप्शन पर नज़र मारेंगे जरा, ऑप्शन पर नज़र साथ के साथ होनी चाहिए इस क्वेश्चन में। सुनो 124 आपको पता है जो 11 का स्क्वायर रूट होता है, 11 का जो स्क्वायर रूट होता है वो अंडर रूट 121 के बराबर होता है। 11 का स्क्वायर अंडर रूट 121 के बराबर होगा, बिल्कुल होगा।
ठीक है, यानी लगभग इसका आंसर भी 11 के आसपास होगा। अब ऑप्शन में आप देख पा रहे हो एक ही ऑप्शन मिल रहा है 11.13 सेंटीमीटर। ऑप्शन 4 पर नजर मारो तो वही इसका राइट आंसर है 11.13। अब 11 से ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि ये देखो 121 से ज़्यादा है। ठीक है, अगर मान लो कोई दो ऑप्शन मिलते हैं 11 के आसपास ही तो 11 से ज़्यादा भी होना चाहिए। तो ये 21 से ज़्यादा है 124, तो इसलिए 11 से ज़्यादा भी होना चाहिए। हो जाएगा भाई, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखो क्या कह रहा है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या है। का मान क्या है, सुनेंगे जरा। जब भी आप, ये कोट होगा भाई, ये कोट होगा, कोट ही है। जब भी आपको टेन और कोट के फॉर्म में क्वेश्चन दिया हो, जब भी क्वेश्चन दिया हो तो आपको कुछ नहीं करना, बस थीटा की वैल्यू उठा करके 45 रख देनी है। थीटा की वैल्यू क्या रख देनी है, पुट कर देना थीटा बराबर 45 डिग्री, कुछ नहीं सोचना ज़्यादा। 10 45, 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, कोट 45, कोट 45 की वैल्यू होती है 1, 1 का स्क्वायर करोगे 1, माइनस सेक स्क्वायर, सेक 45 की वैल्यू होती है 2, क्योंकि देखो सेक 45 की वैल्यू होती है √2, सेक 45 की क्या वैल्यू होती है √2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 2। कोसेक 45 की वैल्यू क्या होती है √2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 2। ये कितना हो जाएगा 2 - 4 बराबर कितना आ जाएगा -2। इसका राइट आंसर आ जाएगा, -2 क्या आ जाएगा भाई, इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 को देखें क्या कह रहे हैं, देखो निम्नलिखित दंड आरेख लगातार 2 वर्षों 2018 और 2019 के दौरान एक प्रकाशन कंपनी की 6 शाखाओं से पुस्तकों की बिक्री हजारों में है। ठीक है, दोनों वर्षों की, अब क्वेश्चन देखो पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। दोनों वर्षों के लिए पहली शाखा की कुल बिक्री और दोनों वर्षों के लिए चौथी शाखा की कुल बिक्री का अनुपात क्या है। पहली शाखा में अगर हम कुल बिक्री की बात करते हैं, पहली शाखा, तो उसका जो डार्क वाला हिस्सा है वो है 80 पर और जो हल्का वाला हिस्सा है वो है 105 पर। और अंतिम शाखा की बात करूं, अंतिम शाखा में जो डार्क वाला हिस्सा है वो है तुम्हारा 70 पर। कितने पर है भाई, 70 पर है। और जो दूसरा वाला हिस्सा है वो है तुम्हारा 80 पर। कितने पर है, 80 पर है। 70 और 80, इन दोनों का क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। क्या निकालना है भाई, अनुपात निकालना है। एक बार वो देख लेंगे नजर से, जो पहला और अंतिम, पहली शाखा और अंतिम शाखा, पहली शाखा का जो पहली शाखा है जिसके नीचे 1 लिखा, ब्रांचेस जो लिखा हुआ है, उसमें डार्क वाला हिस्सा 80 पर है और हल्का वाला हिस्सा 105 पर है। ठीक है, 105, हाँ। और अंतिम शाखा यानी छठी शाखा की बात करते हैं तो जो डार्क वाला हिस्सा है वो तुम्हारा 70 पर है और जो हल्का वाला हिस्सा है वो तुम्हारा 80 पर है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे, अनुपात निकालें। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 185 अनुपात, ये कितना हो जाएगा 150, कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 5 से काटूंगा, 5 × 15, 5 × 7 35। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 × 15, 5 × 6 30, 37 अनुपात 36 इसका राइट आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा भाई, 37 अनुपात 36 इसका राइट आंसर आएगा। 37 अनुपात 36 ऑप्शन में, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर। ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 देखें क्या लिखा हुआ है। 4 अंडर रूट में 17 का क्यूब माइनस 7 की क्यूब और अपॉन में क्या लिखा हुआ है 17 का स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस p, ये लिखा हुआ है। और इजिकल टू लिखा हुआ है 40, इजिकल टू क्या लिखा हुआ है 40। इसमें p की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। क्वेश्चन को घुमा दिया गया है बस, और कुछ नहीं है। 4 से इसको काट दूंगा, चला जाएगा 10 बार। कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 10 बार कैंसिल हो जाएगा। अब सुनो, ऊपर फॉर्मूला बनना है a की क्यूब माइनस b की क्यूब का। फॉर्मूला पुट कर दो, क्या होता है a माइनस b, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a इंटू बी बराबर, इसको उठा करके नीचे वाले जो पार्ट है उसको उठा करके उधर ले जाओगे। उधर क्या लिखा हुआ है, इस 10 को क्या लिख सकते हो, 10 को क्या लिख सकते हो 17 - 7 लिख सकते हो, लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस p। अब कंपैरिजन कर दो, देखो इतना पार्ट तो बिल्कुल सेम है, इतना पार्ट बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी 17 × 7। p की वैल्यू क्या हो जाएगी 17 × 7, दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 119, इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का 119 ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 पर नजर मारेंगे क्या कह रहा है, देखो रिया 3840 की खरीदारी करती है, खरीदारी पर
30% की छूट या 25% और 5% की क्रमागत दो छूटों के बीच निर्णय नहीं कर सकती। दोनों छूटों के बीच कितना अंतर है? सुनेंगे जरा, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। दोनों छूटों के बीच वो क्या भाई निर्णय नहीं ले पा रही है। सुनो जरा, 3840 रुपये हैं। इस पे अगर हम 30% की छूट दे देते हैं तो कितने पर बेचेंगे? 70% पर बेच देंगे इंटू 100। इसे निकाल लेंगे 70% यानी कितने रुपए में बेचेंगे। 7 चौक 28 का 8 हासिल गए 2, 7 अट्ठे 56, 2 58 का 8 हासिल गए 5, 7 तिया 21, 5 26। इतने रुपए में बेचने को तैयार है। लेकिन दूसरी तरफ दो हमें इसके अलावा इसको रिया को दो छूट दी गई, 3840 रुपये पर दो छूट। एक दी गई 25% की, अगर 25% की छूट दोगे तो कितना बचेगा? 75% यानी 100, 75 बट्टे 100। और एक दी गई 5% की, यानी 5% कितना बचेगा? 95, और बट्टे में कितना हो जाएगा? 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो काट दो, 5 25 से काट दो 3 बार, 25 से काट दो 4 बार, 84 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 से काटेंगे 4 नीम 36, यहाँ से 2 बचेगा, 4 छिंग 24। 5 से काटूंगा 2 बार, 5 से काटूंगा इसको 19 बार, 2 से इसको काटूंगा 2 से कट जाएगा 48 बार। इन तीनों की क्या करनी है? मल्टीप्लाई करनी है। 48 की इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? 144। 48 की जब 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 144 इंटू 19। 48 की 48 की जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 19 आ जाएगा। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 19 की 4 में मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? 19 चौके 76 का 6 हासिल गए 7, 19 चौके 76, 76 और 7 कितने हो जाएंगे? 83, हासिल गए 8, 19 से कम 19, 19 और 8 कितने हो जाएंगे? 27। हमसे क्या पूछा? इन दोनों में डिफरेंस डिफरेंस पूछा है। इसमें से क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, बस माइनस करना है। 16 में से 8 गए तो 8 बचे, 12 में से 8 गए तो 4 बचे, 6 में से 6 गए 0। 48 रुपये का डिफरेंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 48 रुपये का डिफरेंस आ जाएगा ऑप्शन में। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज हमने पहला सेट लगाया और हमारी उम्मीद रहेगी कि आगे भी हम इसी तरीके से डेली एक नया सेट लगाते रहें ताकि आपकी तैयारी और अच्छे से होती रहे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।